अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस समय मैं मौजूद हूँ नोबल एकेडमी स्कूल के परिसर में और मदरसा सबीलुल हुदा अब्बास नगर का ये प्रोग्राम जो आज यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है, यहाँ बच्चों को प्रॉफेट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी यानी उनकी लाइफ पर बच्चों को यहाँ पे सब्जेक्टिव बताया जा रहा है, ताकि किस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, किस तरह से उन्होंने कुरान और सच्चाई के रास्ते पर चल करके नबूवत हासिल की। यहाँ बच्चों में सच्चाई, ईमानदारी और अपने स्तर से एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जीवनी पर यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, सीरतुन नबी पर। तो आइए इसी से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ये बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया है, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से समाज में बच्चों में चेंज देखना चाहते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आइए कैमरे का रुख करते हैं ऐसे ही जरूरी शख्सियतों की तरफ। मोहम्मद ज़ैद साहब, बताइए आज किस मौजू पर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर नोबल एकेडमी स्कूल एक संदेश देना चाहता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी, जैसा कि आपको पता है, हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो मदरसा है, मदरसा सबीलुल हुदा लिल बनात जी, और उसी के साथ उसके कंट्रीब्यूशन में नोबल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल हम लोगों ने मिल के काजी साहब की सरपरस्ती में जो है एक आर्टिकल राइटिंग एंड क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें छोटे से लेकर 20 साल के बच्चों तक की एज लिमिट रखी और बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कंपटीशन चल रहा है और बड़े ही ऐसे जजेस हमने बुलाए हैं जिनकी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है अच्छी खासी पकड़ है, और बच्चों से भी उस तरीके से सवाल किए जा रहा है। और इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जिस तरीके से सबकी एक आइडियोलॉजी होती है और फिर आखिर में हम एक आइडियल मान के उसके पैथ्स को फॉलो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे शुरुआती उम्र से, बेसिक एजेस से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने और उनकी आइडियोलॉजी को अपनाएं। और इंशाल्लाह जब अगर वो इसको अपनाएंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, दुनिया से इंशाल्लाह ज़रूर भी ज़रूर जो है बुराइयाँ और इस तरीके की जो चीज़ें, जो मक्कारियाँ और बुराइयाँ दुनिया में फैल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। जुबैर सर, नोबल एकेडमी लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स करता आ रहा है, इसके अलावा और क्या सोचा आपने, किस तरह के अगले प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक प्रोग्राम रखा गया मदरसा के द्वारा, इसी तरीके से नोबल एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल भी कई प्रोग्राम कर चुका है। अगला प्रोग्राम हमारा ये रहेगा कि जो ख़वातीन हजरात हैं और जो दीन से जुड़ी हुई औरतें हैं, उनका एक जलसा किया जाए इसी के तौर पर, कि जिसमें वो सिर्फ ख़वातीन का ही प्रोग्राम हो और उनकी मालूमात के लिए जो उलमाए हजरात हैं मौजूद और मौलिमा हैं, वो अपनी तकरीर और अपने तजर्बे से जो आज की ना वाकिफ औरतें हैं उनको इस बारे में बताएं कि इस्लाम क्या है और पर्दा क्या है और क्या दीन है हमारा, और हमारी नबी की सुन्नतें क्या थी और सहाबाओं ने कैसी जिंदगी गुजारी। ये हमारा अगला प्रोग्राम का इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। नोबल एकेडमी स्कूल के तत्वावधान में मदरसा जो संचालित किया जा रहा है, उसके ज़ेरे नज़र ये प्रोग्राम जो मुनक्किद आप लोगों ने किया है, इसका जो पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप किस परिदृश्य में देखती हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा फरहाली। हमने ये जो मदरसे का प्रोग्राम रखा है, मदरसा सबीलुल हुदा, जो बच्चियों के लिए आलमियत का 5 साला कोर्स शुरू किया है, और उसको हमने नोबल एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ मिलकर मतलब प्रोग्राम को हमने मुनक्किद किया, ताकि स्कूल की बच्चियों के अंदर भी इस चीज़ का मतलब एक वो रहे कि अरसी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से हम अपने नोबल एकेडमी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करता आया है, और हर चीज़ में बच्चों के मतलब चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मतलब जो दीन की तालीम हो, उसमें मतलब बच्चे जो है टॉपर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकालते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनके अंदर दीन की भी एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब दुनियावी अरसी तालीम और दीनी तालीम साथ होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चियों के अंदर एक आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट मिलेगा, और उनके जो शादी के बाद भी मतलब उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मतलब बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम में
किस तरह का चेंज आप बच्चे और बच्चियों में देखना चाहती हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं। मैं बच्चों और बच्चियों में ये चेंजेस देखना चाहती हूँ कि अरसी तालीम में भी बच्चा बिल्कुल टॉप रहे, क्योंकि IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये भी हमारे कौम के बच्चों को बनना चाहिए। और दीनी तालीम अगर उनके अंदर होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ रास्ता है कि कुरान जो कहता है कि मतलब आप सच बोलें और झूठ से बचें, गुनाहों से बचें, पर्दे का एहतमाम करें, और उसके साथ पर्दे और हिजाब के साथ आप आगे बढ़कर लड़कियां भी अपनी जो दुनिया में अपना जो गोल है वो अचीव कर सकती हैं। पायलट बन सकती हैं, डॉक्टर्स बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, IAS बन सकती हैं, IPS बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अगर दीन सीख लिया तो बिल्कुल आप एक घर में बैठ गए, क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि आप के पास अगर अरसी तालीम है यानी दुनियावी तालीम है तो आप जो सरकार है उससे आप सवाल करने की ताकत रख सकती हैं, और दीन अगर है तो आप गुनाहों से किस तरह से बच सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो इंशाल्लाह बच्चे बच्चियां जो हैं बहुत ही अच्छा मतलब इसका रिजल्ट देंगे, और कौम के अंदर इसका एक आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा पैगाम होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मतलब सारे जो बच्चे हैं तो हमारी जो नस्ल है उसके अंदर ये अच्छी चीज़ें होंगी, तो इंशाअल्लाह वालिदैन भी खुश होंगे और उनकी ज़िंदगी भी खुशगवार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम सबीलुल हुदा मदरसे में ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका उद्देश्य है, बच्चों में क्या परिवर्तन चेंज हम लोग लाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रोग्राम हुआ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा रहा, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के ज़िम्मेदारान को जो है वो मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। जो बात और अहम हो जाती है वो ये कि ख़ास तौर से अगर हमारे स्कूल्स हो और मदरसाज हो, इन स्कूल्स और मदरसे जिनके सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को बाज़ जो यानी इस्लाम दुश्मन लोग हैं या इस्लामोफोबिक लोग हैं वो जिस तरह से पेश करते हैं, तो उनको भी एक तरह से जो है वो जवाब दिया जा सकता है। ज़ाहिर है कि जब बच्चों के सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से जब उनको बताया जाएगा तो उनके दिलो दिमाग के अंदर जो कन्फ्यूजन्स जो पैदा किए जा रहे हैं, मसलन आपकी शादी से मुताल्लिक़ है या आपके अज़वाज मुतहरात से ख़ास तौर से मुताल्लिक़ है, तो सारे के सारे जो मिसकन्फ्यूजन्स हैं वो जो है वो यानी कि उसको दूर किया जा सकता है। शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद जी, हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद मारूफ साहब, जो कि यहाँ पे जज की भूमिका निभा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको जज करने का आपका काम है, तो किस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दी है, क्या आपको लगता है कि बच्चों में ये सब जो हम देखना चाहते हैं वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी? ये कंपटीशन जो था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर था, आपकी बायोग्राफी के ऊपर था, और उसके ऊपर बच्चों ने आर्टिकल्स तैयार किए और फिर उसी आर्टिकल्स के अंदर में एक क्विज़ कंपटीशन हुआ जिसके बच्चों ने फ़ौरन जवाब दिए। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसान की तारीख़ में, पूरे इतिहास के अंदर में सबसे सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी है, और कई हज़ारों बायोग्राफर्स ने, ऑथर्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को मेंशन किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात दी, इस्लाम को पेश किया, और उसके साथ साथ में इंसानी क़दरों को, ह्यूमन वैल्यूज़ को मेंशन किया, ह्यूमन राइट्स को मेंशन किया। और उसके सबसे बड़े वकील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप और हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में, आखिरी खुतबे के अंदर में जो बातें ज़िक्र की थी उसमें ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया था कि किसी भी इंसान को अपने रंग के हिसाब से, अपनी पैदाइश की जगह के हिसाब से, अपने ख़ानदान कबीले के हिसाब से किसी दूसरे इंसान पे बरतरियत नहीं हो सकती। अगर सारे इंसान जो हैं दुनिया के अंदर में एक बराबर हैं, फिर वो अपनी कोशिशों से अपने मालिक के, अपने रब के, अपने मानने वाले के हुक्म पर अमल करते चले जाएंगे तो वो उसके करीब होते चले जाएंगे। मगर दुनिया में उनसे कोई भेदभाव नहीं होगा, उनसे कोई जातिवाद, नस्लवाद, किसी भी तरह के रंग भेद नहीं किया जाएगा। तो उसी से अवगत कराना, उसी से बच्चों को क्या है कि हाँ रूबरू कराना इस प्रोग्राम का मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इफ़ेक्टिवली ये प्रोग्राम यहाँ पर परफॉर्म किया बच्चों ने, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ परफॉर्म किया। बहुत शुक्रिया जी। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया मदरसा सबीलुल हुदा के ज़ेर एहतमाम। तो आइए हम जुड़ते हैं एक ऐसी ही जज से जिन्होंने बच्चों के टैलेंट को यहाँ पे जज करने के लिए पूरा अपना प्रयास और एफर्ट्स लगाए हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरह से
आने वाले दिनों में इन बच्चों में जो चेंज हम देखना चाहते हैं देख पाते हैं। मैम, आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम आफिया मुबारक है। जी, आपका क्या कहना है इस सब्जेक्ट? सबसे पहले तो ये कि इस इदारे को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। और हम देख ही रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे ज़्यादा अजीम शख्सियत है पूरी तारीख़ इंसानी की, उसके बावजूद उनके ऊपर जो उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जितनी बुराइयाँ फैलाई जा रही हैं, तो उनके हवाले से जितने सवालात आते हैं और उनका जवाब देना ज़रूरी है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि उन सवालों को हम जवाब देने वाले बने। और हमारी परेशानी यही हो जाती है कि इस वक्त हम खुद मुसलमानों के अंदर जो है उनके जवाब होते नहीं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए से जो है बच्चों के अंदर, आने वाली जनरेशन के अंदर उसके हवाले से जो है मालूमात अल्लाह के आएंगी। नबी ने मानवता इंसानियत के लिए जो सबक दिया है उस पर थोड़ा सा हमें बताएं। वो सबक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता के लिए दिया है वो यही है कि सारे इंसान जो हैं बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। हर इंसान को इज़्ज़त के साथ और पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और जितने भी अधिकार हैं वो हर इंसान को मिलना चाहिए। और उसके धर्म के नाम पर, उसकी ज़ात के नाम पर या किसी भी बेस पर उससे वो अधिकार छीने जाने का किसी भी इंसान को हक नहीं है। बहुत शुक्रिया। सबीलुल हुदा का ये जो कार्यक्रम मुनक्किद किया गया, इसमें बच्चों को मोहम्मद साहब की लाइफ से समझाया गया और बच्चों ने जीवनी पर ही यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हमारे जजेस ने बच्चों के टैलेंट को पूरी तरह से जज किया और उनको ग्रेड देने का काम किया। तो मदरसा सबीलुल हुदा अब्बास नगर का ये प्रोग्राम आज नोबल एकेडमी के ऑडिटोरियम में रखा गया, जहाँ पर बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बच्चों के जरिए से मदरसा सबीलुल हुदा प्रोफेट मोहम्मद साहब की जीवनी पर बताना चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने मानवता और इंसानियत पर बात कही है, वो बात अगर हम आत्मसात करेंगे तो जीवन में हम कहीं विचलित नहीं होंगे, कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। प्रोफेट मोहम्मद साहब की टीचिंग को अपने अंदर आत्मसात करें, उतारें और मानवता के काम आए। यही संदेशा मदरसा सबीलुल हुदा ने आज देने की कोशिश की अपने तलबा के माध्यम से, अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं लाइफ ओके न्यूज से एम एस खान, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।